बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं ना तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं ना तो इसमें आपका कसूर है। अगर आपने गुर्बत के अंदर आकर आंखें खोली है, आप गरीब खानदान में पैदा हुए हैं, आपने गुर्बत को देखा है, तो गरीब लोग कभी आपको ये नहीं सिखाएंगे कि आपने अमीर कैसे बनना है। वो आपको सिखाएंगे कि गरीबी के अंदर जीना कैसे है, खुद को गुर्बत के अंदर एडजस्ट कैसे करना है, गुर्बत का मुकाबला कैसे करना है, क्योंकि उनकी सोचों पर ताले लगे हुए हैं। कोई भी इंसान अमीर पैदा नहीं होता, गरीबी से ही अमीरी की जानब सफ़र करता है, लेकिन सबसे पहले वो अमीर सोच का अमीर होता है। क्योंकि जब इंसान अंदर से अमीर हो जाता है ना, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो बाहर से भी अमीर हो जाता है। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि इंसान जैसा सोचता है ना वैसा बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह गरीबी भी सबसे पहले इंसान के अंदर आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाती है। और जब इंसान अपनी सोच का गरीब बन जाता है ना तो ऑटोली वो ज़ाहिरन भी गरीब बन जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी सोच का अमीर बन जाता है ना, फिर वो बाहर से भी इनकलाबी बन जाता है। बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री ज़र्रात से शुरू हुई है और एक वक्त आया है कि अपनी इंडस्ट्री में अपना नाम बना दिया है। बड़े से बड़ा पहाड़ ज़र्रात से शुरू होता है और दुनिया उसको जानने लगती है। सर, हर एक दरख्त की बुनियाद एक बीज होता है, हर एक सफ़र का आगाज़ एक छोटा सा कदम होता है। जब इंसान अपनी मंजिल की जानब कदम उठाता है ना तो तभी जाकर मंजिल पर अपना झंडा गाड़ता है। इसीलिए जब इंसान अपनी सोच में वो कायदे, वो कुलिये, वो ज़ाब्ते लाता है ना, वो वुसअत लाता है ना, तभी इंसान अमीर बन सकता है। सबसे बड़ी चीज़ कि हम दुनिया की हर एक चीज़ को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, अपने लिबास को, अपने फ़ोन को, अपनी ज़िंदगी को, अपने रहन सहन के तरीक़ों को, अपनी गाड़ियों को। लेकिन अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ को बदलने के बारे में सोचते नहीं हैं तो वो सोच है। लेकिन जो इंसान अपनी सोच को बदल देता है ना, ऑटोली उसकी हर एक चीज़ बदलना शुरू हो जाती है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसके मोबाइल फ़ोन्स बदल जाते हैं, गाड़ियाँ बदल जाती हैं, दुनिया की हर चीज़ उसके लिए बदल जाती है, क्योंकि वो अपनी सोच को बदल लेता है। और सोच को बदलने के लिए, सोच के इस ताले को खोलने के लिए और तोड़ने के लिए नेपोलियन हिल ने कमाल का कुलिया दे दिया, दुनिया जिसे आज थिंक एंड ग्रो रिच के नाम से जानती है। सोच को बदलने वाली ये वो आला किताब है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। क्योंकि नेपोलियन हिल ने अपने दौर के अमीर तरीन लोगों का इंटरव्यू लिया। हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद उसने ये तय किया कि हर अमीर आदमी का सफ़र एक छोटे से कदम से हुआ था। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी कि उसकी सोच बड़ी थी, वो सोच का अमीर था। माना कि उसने गुर्बत के अंदर पहला कदम उठाया, नासाज हालात के अंदर उसने जीना सीखा, ये बात तय है। लेकिन उसने कहा कि सब के अंदर एक चीज़ मुश्तरक थी कि वो पहले ही, बेशक वो गरीब थे लेकिन गुर्बत के अंदर भी उनकी सोच अमीर थी। इसीलिए अमीरी ने उन्हें अट्रैक्ट कर लिया था, वो ज़ाहिरन भी अमीर बनना शुरू हो गए थे। सोच का वो कायदा, वो कुलिया बताया नेपोलियन हिल ने कि अगर इंसान अपनी सोच को अमीर करता है ना तभी अमीर बन सकता है। लेकिन अगर एक इंसान की सोच गरीब है तो बेशक वो अरबों रुपयों का मालिक हो, बेशक उसके पास लग्जरी लाइफ हो, लेकिन याद रखिएगा कि एक वक्त आता है कि वो सब कुछ खो बैठता है। एक वक्त आता है कि वो फिर गुर्बत को अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन जो इंसान अपनी सोच के अमीर होते हैं ना, वो एक वक्त आता है कि दुनिया की हर एक अमीर चीज़ और हर एक अमीर लोगों के पास बैठ कर इतना कुछ हासिल कर चुके होते हैं कि अमीरी उनकी नस्लों में रच बस जाती है। इंसान अपनी सोच का अमीर होना चाहिए, फिर ज़ाहिरन भी अमीरी आना शुरू हो जाएगी। नेपोलियन हिल ने ये किताब जब लिखी ना तो उस वक्त के बहुत बड़े अमीर आदमी से वो मिलने के लिए गया। जब मिलने के लिए गया ना तो उस अमीर आदमी ने कहा कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसा जर्नलिस्ट चाहिए जो बगैर किसी मुआवजे के मेरे साथ काम करे। नेपोलियन हिल ने जब ये उसके अल्फाज सुने ना तो नेपोलियन भी सोच का अमीर था। उसने उसी वक्त फ़ौरन हाथ आगे बढ़ाया, उसने कहा डील डन। उसने कहा डील डन है मेरी। वो अमीर इंसान समझ चुका था कि इसकी सोच मेरे साथ मैच करके ये भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। उसने उसको साथ लिया और कहा कि तुम जानते हो कि वक्त के जितने बड़े अमीर लोग हैं ना, इंडस्ट्री के गुरु हैं, वो इस वक्त मेरे दोस्त हैं। मैं अगर तुम्हें यहाँ पर एक लेटर लिख के साइन करके दूँ ना कि इस बेटे को, इस लड़के को मैंने भेजा है आपके पास आपके इंटरव्यू के लिए,
तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती, वो लाजमन तुम्हें इंटरव्यू देंगे। उसने कहा कि इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, बस डील डन है। उस वक्त एडिसन भी था, नेपोलियन एडिसन का भी इंटरव्यू किया। उस वक्त के बहुत अमीर तरीन लोगों के इंटरव्यूज़ किए, हज़ारों लोगों के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए, और रिकॉर्ड करने के बाद उसने ये किताब लिख दी, थिंक एंड ग्रो रिच, कि जितने भी अमीर लोग हैं ना, ये अपनी सोच की वजह से अमीर हुए हैं। इनको अमीरी वरासत में नहीं मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से अपने आप को बदल पाए हैं, क्योंकि इनने अपनी सोच को बदल दिया था। ये नेपोलियन हिल ने कहा है, और उसने कहा कि तमाम अमीर इंसानों के अंदर एक चीज़ मुश्तरक है कि वो गुर्बत के अंदर भी बड़ी सोच रखते हैं, अमीरों वाली सोच रखते थे, इसीलिए आज उनकी ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं। उसने ये किताब एक तवील मुद्दत के बाद, काफ़ी अरसे के बाद, पता नहीं कई सालों के बाद लिखी थी, काफ़ी रिसर्च के बाद लिखी थी, लेकिन हमें पढ़ने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, लेकिन शायद हमने कभी खोली ही नहीं। अगर आज इस डेट में आप किसी इंटरव्यू, किसी बड़े आदमी का इंटरव्यू लेने जाए ना, खासकर कोई आम आदमी चला जाए यार, एज अ जर्नलिस्ट नहीं, वैसे ही चला जाए कि मैंने भी देखना है कि अमीर आदमी अमीर कैसे बना है, तो वो शायद हमें घर के दरवाजे से भी अंदर ना जाने दें। लेकिन नेपोलियन हिल ने पूरी दुनिया के लिए ये आसान कर दिया कि वो किसी भी अमीर आदमी के बारे में, उसके अंदर पैदा होने वाली खसलतों, खुसूसियात के बारे में जानकर, उसकी आदात के बारे में जानकर, ऐसी चीज़ें अपनाने के बाद वो भी अमीर बन सकता है, उसकी सोच को जानने के बाद वो भी अमीर बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच, जिसने पूरी दुनिया में सोच का इनकलाब लाया है। लेकिन कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि अगर अपनी सोच को बदलना है, सोच के अंदर इनकलाब लाना है, तो एक मरतबा थिंक एंड ग्रो रिच को भी खोलना पड़ेगा। आप पढ़कर देख लें, आपकी ज़िंदगी और सोच दोनों बदल जाएंगे।